अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं हुमा आमिर। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में K4 मंसूबे के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की खुसरो बख्तियार के वफ्द ने शिरकत की। इजलास में K4 के डिज़ाइन की बेहतरी पर काम करने पर इत्तेफाक, जबकि K4 की किनाल में पानी के बहाव की रफ्तार को बेहतर करने के लिए RCC कॉन्वेंट लगाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि प्लानिंग कमीशन सिंध की महकमा P&D के साथ बैठकर सिर्फ नेस्पाक की रिपोर्ट का जायजा लें। नेस्पाक ने डिज़ाइन की खराबी वाले मकाम की निशानदही की है। उन्होंने कहा कि नेस्पाक जियो स्टडी करेगी। जियो स्टडी से मालूम होगा कि केनाल के पुश्ते मजबूत हैं जो 660 MGD पानी ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कराची को कम से कम 660 MGD पानी की जरूरत है। मुराद अली शाह ने कहा कि हम कराची वाटर बोर्ड को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। SSP मलिर ने बताया कि कॉम्बिंग ऑपरेशन इलाके में मशकूक अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर किया जा रहा है। ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी के साथ खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद थीं। पुलिस की जानिब से इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई, जबकि मशकूक अफराद की कवायद की जांच के लिए पुलिस के हमरा जिला IT टीम भी मौजूद थी। कराची में जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज़ादी कश्मीर मार्च रैली निकाली। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भारत के यकतरफा इक़दाम के बाद भारत के संगीन मज़ालिम के खिलाफ शाहराह फैसल पर आज़ादी कश्मीर मार्च का इनेकाद किया, जिसमें बारिश के बावजूद हजारों खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने अपने खिताब में हुकूमत से मुतालबा किया कि वो भारत से शिमला मुआहदा मनसूख कर दे। उन्होंने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके कहा कि तुम्हें इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS पर फख्र है, लेकिन याद रखना हम भी गज़नवी की औलाद और अहमद शाह अब्दाली के भाई हैं। सोमनाथ एक मरतबा फिर पाश कर सकते हैं। मार्च से सेनेट के साबिक चेयरमैन रजा रब्बानी समेत दिगर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। सराइकी अवामी इत्तेहाद और वैसे वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हसन स्क्वायर से मज़ार क़ायद तक शौहदाए पाकिस्तान रैली निकाली गई। सराइकी अवामी इत्तेहाद के चेयरमैन मलिक फैसल खरल ने अपने खिताब में कहा कि मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन चुकी है। 7 करोड़ सराइकी कौम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान फौज के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान फौज के उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बका की खातिर अपनी कुर्बानियां पेश की। उनका कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमानों का ही नहीं बल्कि इंसानियत का दुश्मन है। हम कश्मीर की आज़ादी तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इब्राहिम हैदरी में सेवरेज लाइन बंद, गटर उबलने की वजह से गंदा पानी गलियों, घरों और बाजारों में दाखिल, इलाका गंदे तालाब का मंजर पेश करने लगा। समंदर किनारे पर आबाद माही गिरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी गोट बुनियादी मसाइल में मुब्तला हो गया। गंदगी के ढेर और बदबू में घिरे इलाका मकीन सेवरेज लाइनों के बंद होने के बाद बाजारों, गलियों और घरों में जमा गंदे पानी की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। इब्राहिम हैदरी, अली अकबर शाह गोट, जुम्मा गोट और इलियास गोट के इलाका मकीनों ने कोस्टल मीडिया सेंटर इब्राहिम हैदरी को बताया कि हम जहन्नुम जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इब्राहिम हैदरी में 1.5 लाख से ज्यादा आबादी को हुकूमत सिंध ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि इब्राहिम हैदरी के लिए अलग तरक्याती पैकेज तश्कील देकर गोट के लिए हर बुनियादी सहूलत फराहम की जाए। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा है कि 2 माह के दौरान टैक्स वसूली 580 अरब रुपए रही है। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि अगस्त में 8 से 10 छुट्टियों के बावजूद 297 अरब 40 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई है। उन्होंने बताया कि रवा माली साल के 2 माह में टैक्स वसूली के हदफ का 90% हासिल कर लिया है। शब्बर जैदी ने कहा कि रवा माली साल जुलाई और अगस्त में टैक्स वसूली हदफ के मुकाबले में 90% रही। जुलाई था अगस्त टैक्स वसूली 644 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 580 अरब रुपए रही है। हैदराबाद मोटरसाइकिल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम इफ्तिखार अहमद अब्बासी की क़यादत में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। खोकर मोहल्ला से गाड़ी खाता और हैदराबाद चौक से प्रेस क्लब तक कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शहर की तमाम यूनियन ने शिरकत की, जबकि रैली में प्रिंटिंग प्रेस के सदर मतीन और लतीफ़ाबाद के सदर उवैस खान और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन, नागन चौरंगी, जहांगीर रोड, नुमाइश, लियाकताबाद, नाजमाबाद, लांडी, सदर, PSCHS, सोल्जर बाजार,
गार्डन, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज और कल शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 3 से 4 रोज में शहर में एक और बारिश बरसाने वाला सिस्टम आ रहा है, जो कि अभी बहराए अरब और भारतीय गुजरात पर मौजूद है। रवां साल मानसून सीजन 30 सितंबर तक जारी रह सकता है। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। देखते रहिए DNN न्यूज।